So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हम स्पोकन की क्लास करने वाले हैं और स्पोकन में आज हम अपने डेली रूटीन को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले प्रॉब्लम यही सामने आती है कि हम आखिर स्पीकिंग की प्रैक्टिस किसके साथ करें। ठीक है, साथ में कोई पार्टनर नहीं मिलता जिसके साथ हम अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने डेली रूटीन को अपने आप ही फॉलो कर सकते हैं, अर्थात जो भी हम सारा दिन चीज़ें करते हैं उन्हें अगर हम अपने आप से प्रैक्टिस करें स्पीकिंग की तो हम धीरे धीरे इंग्लिश बोलना बिल्कुल ही सीख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है अपने डेली रूटीन से, यानी सुबह से लेकर रात तक हम जो भी क्रियाएं करते हैं उन्हें हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। ठीक है, और खुद से ही उन्हें रिपीट करें। जब हम खुद के साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हम धीरे धीरे करके सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस लेके आए हैं जो हमारे सबके डेली रूटीन में लगभग कॉमन सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई सेंटेंस चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, बट आप अपने हिसाब से उनको उसी हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है, जब मान लीजिए सबसे पहले मॉर्निंग होती है, सुबह सभी जगते हैं, तो सबसे पहले जगना है तो क्या बोलना है? ओ इट्स मॉर्निंग, यानी सुबह हो गई। उसके बाद जैसे आई एम टर्निंग ऑफ द लाइट, जैसे मान लो आपको लाइट को ऑफ करना है। ठीक है, तो बोलेंगे आई एम टर्निंग ऑफ द लाइट। अगर आपको लाइट को ऑफ करना है तो टर्निंग ऑफ लगाना है। अगर आपको लाइट को ऑन करना है तो क्या बोलोगे? आई एम टर्निंग ऑन द लाइट्स, इस तरीके से। ओके, चलिए अगला। फिर जैसे इट्स 5 इन द मॉर्निंग, अब मान लीजिए टाइम बताना है या टाइम देखना है कि कितना बजा हुआ है। ठीक है, तो जब भी टाइम की शुरुआत होती है तो हमेशा इट्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इट्स 5 इन द मॉर्निंग या इट्स 6 इन द मॉर्निंग, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे अगला सेंटेंस है इट्स 5:30। ठीक है, मान लीजिए जैसे 5:30 हुआ है। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे? इट्स 5:30। अब 5 से 30 मिनट बाद की बात हो रही इसलिए पास्ट लगाया गया है। ठीक है, तो 5 से जब 30 मिनट ज्यादा हो तो क्या बोलना है? इट्स 5:30। ओके, चलिए इसी तरीके से लिखा है इट्स 5:15। अब मान लीजिए क्वार्टर का यूज कब करते हैं? जब समय 15 मिनट बताना हो तब हम क्वार्टर का यूज करते हैं। जब 30 मिनट बताना हो तो हाफ का यूज किया जाता है। अब जैसे 5:15 हुआ है तो क्या बोलेंगे? इट्स 5:15। ओके, यानी जिसको 5:15 आप बोलते हो। अगला सेंटेंस जैसे इट्स 4:45। अब जैसे 5 बजे से 15 मिनट कम है, जिसको आप 4:45 बोलते हो, उसे बोलना है तो क्या लिखेंगे? 4:45। 15 मिनट के लिए क्वार्टर के यूज करते हैं, तो 15 मिनट पहले के लिए 4:45 और 15 मिनट बाद के लिए 4:15, इस तरीके से। ओके, चलिए अगला सेंटेंस है आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। अब मान लीजिए आप जगने के बाद जैसे अपने बिस्तर से उतर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं से जब उतरना होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? गेट ऑफ। ठीक है, तो आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। ठीक है, यानी मैं अपने बिस्तर से उतर रहा हूँ, इस तरीके से। अगला सेंटेंस फिर है जैसे आई एम मेकिंग द बेड नाउ, जैसे अपने बिस्तर को आपको फोल्ड करना है, पिलो वगैरह को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आई एम मेकिंग द बेड नाउ। ठीक है, यानी मैं अपने बिस्तर को सही से रख रहा हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंस जैसे आई एम गोइंग टू द वॉशरूम। ठीक है, अब जगने के बाद हम जनरली सभी वॉशरूम के लिए जाते हैं, तो आपको बोलना है आई एम गोइंग टू द वॉशरूम। ठीक है, बस आपको वर्ब का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है जैसे आई नीड टू यूज द टॉयलेट। ठीक है, अब मुझे जैसे टॉयलेट जाना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आई नीड टू यूज द टॉयलेट। ठीक है, वहां पे नीड का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगला सेंटेंस फिर नाउ आई नीड टू ब्रश माई टीथ। ठीक है, जैसे आपको टीथ को ब्रश करना है तो आप क्या बोलोगे? नाउ आई नीड टू ब्रश माई टीथ। इसी तरह से आप नीड लगा करके और भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपको बनाने हो। अगला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू दी जिम। अब मान लीजिए अपने ब्रश को टीथ करने के बाद, आप फ्रेश होने के बाद, अब मान लीजिए एक्सरसाइज करना है, जिम करना है, योगा वगैरह कुछ भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए बोलना है आई एम गोइंग टू द जिम। ठीक है, या फिर आई एम गोइंग टू डू योगा, या फिर आई एम गोइंग टू डू एक्सरसाइज, या आई एम गोइंग टू डू वर्कआउट, इस तरीके से। ठीक है, जो भी चीजें आपको करनी है उस तरीके से बोलना है, यानी करते जाना है और साथ में स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी आपको करते जाना है। ठीक है, ये इससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, आप एक बार करके देखना।
अगला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट। अब मान लीजिए एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, योगा वगैरह करने के बाद जनरली हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बोलना है आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। खाने पीने के सेंस में हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके पहले दा का यूज ना करना, तो आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट, ओके। फिर इसके बाद जब ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं तो पहले बोलते हैं कि नाश्ते में क्या है, ठीक है। तो उसी तरह बोलना है व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। अगर लंच के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स फॉर द लंच टुडे, इस तरीके से, ओके। अगला सेंटेंस आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी विथ टोस्ट, यानी मैं चाय के साथ टोस्ट ले रहा हूं। तो कैसे बोलोगे, आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी विथ टोस्ट, इस तरीके से, ओके। जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है आई एम टेकिंग या हैविंग अ बाथ, ठीक है। मान लीजिए आप नहाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग अ बाथ या फिर आई एम हैविंग अ बाथ, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गेटिंग रेडी या फिर आई एम ड्रेसिंग अप, यानी आप नहाने के बाद जब तैयार हो रहे हैं तो आप किस तरह से बोलेंगे कि आई एम गेटिंग रेडी या फिर आई एम ड्रेसिंग अप, ठीक है, यानी मैं अपनी ड्रेस पहन रहा हूँ, इस तरीके से, ओके। अब मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है या काम पे जाना है, तो आप किस तरह से बोलेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल या फिर आई एम गोइंग टू दी ऑफिस, ठीक है, या फिर आई एम गोइंग टू दी शॉप या फिर आई एम गोइंग टू दी वर्क, इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, जब मान लीजिए आप अपने घर से निकलने वाले हैं, ठीक है, घर छोड़ रहे हैं, तो आपको बोलना है आई एम लीविंग होम नाउ, इस तरीके से, आई एम लीविंग होम नाउ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे मान लीजिए आप बिजी हैं, ठीक है, आप फ्री नहीं हैं, तो किस तरीके से बोलोगे, आई एम नॉट फ्री, ठीक है, या आई एम इन अ मीटिंग, आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि आई एम नॉट फ्री, आई एम इन अ मीटिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम कुकिंग डिनर, ठीक है। मान लीजिए आप अपने फैमिली के लिए डिनर पका रहे हैं, ठीक है, या शाम को डिनर अपने लिए ही बना रहे हैं, तो कैसे बोलोगे, आई एम कुकिंग डिनर, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग टू गेट फ्रेशन अप, ठीक है। मान लीजिए आप ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होने के लिए जाते हैं, ठीक है, फ्रेश होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू गेट फ्रेशन अप, ठीक है, इस तरीके। आई एम हैंगिंग अप माई क्लॉथ्स, ठीक है, मान लीजिए आप अपने क्लॉथ्स को टांग रहे हैं तो उसके लिए हैंग अप लगाया जाता है, ठीक है, तो आई एम हैंगिंग अप माई क्लॉथ्स, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम हैविंग डिनर विथ माई फैमिली। मान लीजिए आप अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, तो किस तरीके से बोलोगे, आई एम हैविंग डिनर विथ माई फैमिली, ठीक है, खाने पीने के सेंस में हैव का यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक, ठीक है, मान लीजिए आप खाने के बाद वॉक पे जाते हैं, ठीक है, टहलते हैं, तो कैसे बोलोगे, आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक, इस तरीके से, ओके। जैसे अगला सेंटेंस है आई एम डूइंग द डिशेज, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉशिंग का यूज कर देते हैं, लेकिन डूइंग का यूज ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, आई एम डूइंग द डिशेज, ठीक है, खाने के बाद आप जैसे बर्तन वगैरह साफ कर रहे हैं तो उसके लिए हम डिश का यूज करते हैं, आई एम गोइंग द डिशेज, ओके। चलिए अगला सेंटेंस है आई एम वॉचिंग समथिंग ऑन टीवी, फोन या फिर कंप्यूटर। मान लीजिए आप रात को सोने से पहले जैसे कुछ भी वॉच करते हैं कंप्यूटर पर, टीवी पर, मोबाइल पर, तो वही बोलना है आई एम वॉचिंग समथिंग ऑन टीवी या फिर आई एम वॉचिंग समथिंग ऑन फोन या फिर आई एम वॉचिंग समथिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। जब हम वॉच करते हैं तो उसके लिए ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर जैसे आपको मान लीजिए नींद आ रही है तो आपको कैसे बोलना है, आई एम स्लीपी नाउ, ठीक है, जैसे आपको नींद आ रही है तो बोलोगे आई एम स्लीपी नाउ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग टू बेड या फिर आई एम गोइंग टू स्लीप, यानी मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और इसके बाद आप गुड नाइट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका डेली रूटीन है, ठीक है, ये समथिंग लगभग सभी लोगों का डेली रूटीन ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, ठीक है। हो सकता है जो भी जिसकी लाइफ में जैसे चेंजेस हो तो उस हिसाब से अपने सेंटेंस को चेंज करके हमें बोलना है, ठीक है। जब आपके साथ कोई बोलने वाला पार्टनर ना हो तो आप डेली रूटीन की अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसको आप एक डायरी में रोज शाम को लिख भी सकते हो सोने से पहले, ठीक है, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें जिन्हें इंग्लिश की आवश्यकता है, ओके। तो मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।